एडवांस्ड वोकेबलरी एपिसोड 6 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम जो हिंदी में क्रिया होता है देना, उसको कैसे हम 37 भिन्न भिन्न अर्थों में व्यक्त करते हैं अंग्रेजी में, वो हम बताने जा रहे हैं। चूँकि हम जो 37 प्रकार से जो बोलना हम बताएंगे आपको, तो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक ही एपिसोड में अगर कर देंगे तो आपके लिए भी उसको उतारना या उसको याद करना बड़ा आसान रहेगा। इसलिए हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जो होता है वो होता है परीक्षा देना। परीक्षा देना, परीक्षा देना की अंग्रेजी होती है to appear at examination या to take examination, to take examination। ये कॉमन वर्ड है जो यूज में आता है। किसी को कुछ देना, किसी को कुछ देना, टू गिव। तीसरा है किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देना। किसी चीज को जो छोड़ देना होता है, इसकी अंग्रेजी होती है टू गिव अप या टू लीव समथिंग। चौथा जो देना का होता है वो होता है किसी को दुख में छोड़ देना, किसी को दुख में छोड़ देना। किसी को दुख में छोड़ देना का होता है टू लीव समवन इन द लर्च, टू लीव समवन इन द लर्च या इसके अतिरिक्त हम बोल सकते हैं इसको कि टू डेजर्ट, टू DESERT, टू डेजर्ट समवन। ये बड़े ही वैल्यूएबल वर्ब्स हैं जो एक जगह बहुत दुर्लभ हैं, नहीं मिलते हैं, ना मिलेंगे आपको। इसलिए इसको एक जगह अगर आपने इसकी कोई अगर कॉपी बना रखी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो सिर्फ आपको ही काम नहीं आएगा, आपके बच्चों को भी काम आएगा, आने वाली पीढ़ी को भी काम आएगा। पांचवा जो वर्ब होता है, पांचवा वर्ब होता है डाक में चिट्ठी छोड़ देना। डाक में चिट्ठी छोड़ देना। ये कोई एप्लीकेशन है या कोई लेटर है, किसी डिपार्टमेंट को लिखते हैं, क्योंकि अब चिट्ठी का तो परंपरा रहा नहीं, लेकिन आज भी एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र या कोई कंप्लेंट डालते हैं तो हम चिट्ठी ही डालते हैं। वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। टू पोस्ट अ लेटर, एन एप्लीकेशन या अ कंप्लेंट, कुछ भी। छठा होता है नौकरी छोड़ देना। नौकरी छोड़ देना
क्या होता है? टू रिजाइन अ पोस्ट। अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं कि टू रिजाइन फ्रॉम ए पोस्ट नहीं आएगा, फ्रॉम ए पोस्ट ये इसका प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे। हम लिखेंगे टू गिव, टू रिजाइन ए पोस्ट। सेवेंथ है वर्ड गाली देना, टू एब्यूज। एट है साप देना किसी को, साप देना का होता है टू कर्स। नाइन बधाई देना, टू कॉन्ग्रेचुलेट। या इसको हम लिख सकते हैं टू ऑफर कॉन्ग्रेचुलेशंस, टू ऑफर कॉन्ग्रेचुलेशंस। दस धन्यवाद देना, टू थैंक। ये भी कॉमन वर्ड है। 11 धीरज देना, धीरज देना। धीरज देना का होता है टू कंसोल। या टू गिव कंसोलेशन, टू गिव कंसोलेशन। टू गिव कंसोलेशन। ट्वेल्व कर्ज या उधार देना, कर्ज या उधार देना। टू लेंड, टू लेंड मनी। दूसरा होता है टू गिव लोन, टू गिव लोन। ये दोनों ही अंग्रेजी होते हैं। थर्टीन किसी को पानी, भोजन, वस्त्र, कुछ भी, किसी को पानी या भोजन या वस्त्र इत्यादि देना। इसका हो जाएगा टू गिव। वाटर है तो वाटर, भोजन है तो फूड, या कोई भी चीज जो है। 14 आशा देना, आशा देना का होता है टू होल्ड आउट अ होप, टू होल्ड आउट अ होप मतलब होता है किसी को आशा देना। वचन देना, वचन देना का टू गिव वर्ड।
होता है, या टू गिव वर्ड के अलावा हम टू मेक ए प्रॉमिस भी लिख दे सकते हैं, टू मेक ए प्रॉमिस। सिक्सटीन, किसी को जब हम पानी के लिए पूछते हैं और पानी भोजन आदि के सामान के साथ देते हैं, पानी जिसमें कि भोजन आदि भी शामिल हो सकता है, आदि भी शामिल हो सकता है, ठीक है। किसी को पानी भोजन आदि सामान के साथ देना होता है कि टू ऑफर। यहां हमने लिखा था टू गिव वाटर, यहां है टू ऑफर। जो भी है, फूड, वाटर, टी, कॉफी वगैरह वगैरह जो भी है, वो ऑफर भी हम यूज कर सकते हैं उसके लिए। 17, महत्व देना। महत्व देना, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को जब हम महत्व देते हैं तो महत्व देना का होता है टू गिव इंपॉर्टेंस। टू गिव इंपॉर्टेंस, उसका टू आएगा टू समवन, टू समथिंग, या उसको हम टू गिव इंपॉर्टेंस के जगह पर हम लिख कर सकते हैं टू अटैच इंपॉर्टेंस। ये भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। 18, जगह देना। टू गिव रूम। 19, महत्व देना। महत्व देने का होगा, आ चुका है ये महत्व देना, टू गिव, सॉरी। 19, जबान देना। जबान देना का होता है टू प्रॉमिस। या टू गिव वर्ड। ट्वेंटी, खबर देना। खबर देना, खबर देना का होता है टू सेंड वर्ड और मैसेज। टू सेंड ए वर्ड या मैसेज, MESSAGE, मैसेज। परिचय देना। परिचय देना का अंग्रेजी होती है टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ टू समबडी। टू इंट्रोड्यूस परिचय देना किसी को भी। 22, भोजन परोस देना। भोजन परोस देना, इसका होता है टू सर्व द डिश।
भोजन परोस देना, धोखा देना, धोखा देना का होता है टू डिसीव, टू डिसीव के जगह पे हम टू प्ले जो है, टू प्ले, यहां बीच में व्यक्ति का नाम आ जाएगा, somebody, to play somebody false. 24, जो रोगियों को पथ्य दिया जाता है, डाइट दी जाती है, पथ्य देना, पथ्य कहते हैं उसको, जो रोगी को डॉक्टर लिखता है जो डाइट, उसे पथ्य कहते हैं। उसका होता है अंग्रेजी टू गिव डाइट। डाइट का मतलब है कि जो उसको रिकमेंड किया गया है डॉक्टर के द्वारा, उसे डाइट कहते हैं, टू गिव डाइट। 25, भाषण देना, भाषण देना। अब ये भाषण देना जो होता है उसमें होता है टू डिलीवर, टू डिलीवर या टू मेक अ स्पीच, मेक अ स्पीच। नेक्स्ट है खर्च देना। 26, खर्च देना। इसके अंग्रेजी होती है टू मीट एक्सपेंस, टू मीट समबडीज, किसी व्यक्ति का नाम आएगा यहां पे, एक्सपेंस, आप मेरा खर्च उठाइए, प्लीज गिव मी माई एक्सपेंस, प्लीज मीट माई एक्सपेंस। 27, अब ये जितने भी वर्ब्स हैं ये सब अलग अलग भाव को व्यक्त करते हैं। अब होता है जिंदा कर देना, जिंदा कर देना, डॉक्टर ने मेरे पापा को जिंदा कर दिया, जिंदा कर देना का होता है टू ब्रिंग, टू ब्रिंग, यहां somebody's नेम आ जाएगा, somebody उसका नाम आ जाएगा, बैक टू लाइफ, बैक टू लाइफ, ये हो जाएगा। 28, ताना देना, ताना देना के नीचे टू टॉन्ट, TAUNT, टू टॉन्ट मतलब ताना देना। उसके बाद है धमकी देना, धमकी देना। धमकी देना की अंग्रेजी होती है टू होल्ड आउट अ थ्रेट, टू होल्ड आउट अ थ्रेट, या सिर्फ टू थ्रेट भी यूज किया जाता है। ये चॉइस आपके पास में, टू होल्ड आउट ए थ्रेट, थ्रेट, या सिंपली टू थ्रेट, थ्रेट, थ्रेटन, थ्रेटन का भी प्रयोग हम करते हैं। 30, संवाद देना, संवाद देना का आ चुका है पहले, टू सेंड मैसेज, टू सेंड वर्ड। नेक्स्ट
बलि देना, बलि का मतलब होता है सेक्रीफाइस, टू ऑफर आ सेक्रीफाइस। ये किसी भी रूप में हो सकता है, बलि का जो रूप है ये। चकमा देना, चकमा देना। अब चकमा देना जो है, इसकी जो अंग्रेजी होगा टू गिव द स्लिप, टू गिव द स्लिप। अंजलि देना, अंजलि देना। अंजलि, I am sure you understand अंजलि means what? अंजलि जब किसी को हम कुछ सौगात में देते हैं या उसको ऑफर करते हैं, चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, अंजलि देते हैं, या किसी मृत व्यक्ति को भी हम अंजलि देते हैं। टू यहां हो जाएगा ऑफर, ऑफर सेक्रीफाइस, टू गिव द स्लीप। और अंजलि देना का जो अंग्रेजी है हो जाएगा टू मेक एन ऑफरिंग, टू मेक एन ऑफरिंग टू समवन। दवा देना या न्याय देना, दवा या न्याय देना। इसका जो चाहे दवा देना हो या न्याय देना हो, हम एडमिनिस्टर करते हैं उसको, टू एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर क्या, मेडिसिन और जस्टिस, मेडिसिन या जस्टिस। मदद या राहत देना, मदद या राहत देना। मदद या राहत देना की जो अंग्रेजी है वो भी सेम इसी तरह से हो जाएगा, टू एडमिनिस्टर, टू एडमिनिस्टर हेल्प और या रिलीफ। शपथ दिलाना, दिस इज द लास्ट वर्ड फॉर द डे टुडे, शपथ दिलाना। अब ये शपथ जो दिलाया जाता है, ये गुप्तता की शपथ दिलाई जाती है, उसका हो जाएगा टू एडमिनिस्टर, टू एडमिनिस्टर एन ओथ। ये याद रखना है कि ओथ के साथ हम लिखेंगे ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। आज के लिए इतना ही। जो पहली बार आए हैं, आप हमारे पीछे के कई सारे प्लेलिस्ट में जाएं, हमारे प्लेलिस्ट को देखें, और देखने के बाद अगर आपको लगे कि वो अति सहज सरल और जो प्रेजेंटेशन हमारी है नेचुरल है और वो बहुत उपयोगी है, तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर जो भी वीडियोस लगभग रोज के रोज आते हैं अलग अलग प्लेलिस्ट के, वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहे। और जो पहले से हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे लिए मोटिवेशन होता है, जैसे आप मोटिवेट होते हैं कंटेंट से, वैसे हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से, कि आप से लाइक करते रहें, और जो आपके बहुत करीब लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, उनको आप शेयर भी करते रहें और उनको मोटिवेट करें कि वो भी इस चैनल से जुड़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी कमेंट्स जरूर दें, पॉजिटिव या नेगेटिव, कि कैसे इस प्रेजेंटेशन को हम और बेटर बना सकते हैं, सिवाय इसके कि ये नेचुरल तरीका है, इसमें ज़्यादा समझ में आएगी आपको, ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा आपको,
यही अगर जब कंटेंट्स हैं, अगर मैं लिखे हुए में टाइप किया हुआ कंटेंट्स दूंगा तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसलिए कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कमेंट्स लिखें तो हम उस पर ही ले आएंगे, कंटेंट्स को ले आएंगे, जो क्या कहते हैं PDF फॉर्मेट में ले आएंगे हम। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ज़्यादा जो इम्प्रेसिव है, ज़्यादा आपकी कंसंट्रेशन को बना के रखता है। विद दैट, let us call it a day. Have a nice day. See you in the next episode with some new topic worthwhile. By then, thank you very much.